ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। आप सभी को रामा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त जन सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये दिन देवी लक्ष्मी जी को भी समर्पित है, इसीलिए इसे रामा एकादशी कहते हैं। आज की दिव्य कथा सुनने से पहले आइए भक्तों, मन, वचन और कर्म से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और उनके अनंत आशीर्वाद को प्राप्त करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गो उत्सव द्वादशी के रूप में मनाया जाता है और इस बार संयोग ऐसा है कि एकादशी और द्वादशी दोनों ही व्रत एक ही दिन रखे जाएंगे। और गो उत्सव द्वादशी का पर्व गायों और बछड़ों के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इसे बच्च बारस भी कहते हैं। इस दिन गोधन की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा से जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो रामा एकादशी की कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं गो उत्सव की द्वादशी की कथा और मन में गायों के प्रति आदर भाव रखकर इस पवित्र पर्व के महात्म को समझते हैं। हमारे धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों का वास होने की बात कही जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा जी का वास है, गले में श्री विष्णु जी, मुख में रुद्र अर्थात महादेव जी का गिरवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग और खुर में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा नदी और नदियों का गोमह में लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजमान है। गौ माता के दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाता है, सो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में बछवारस के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम होती है। बछवारस के व्रत में वैसे तो सुनी जाने वाली बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार था जिसकी 7 बेटी थी और 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडित से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोतों में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पियर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम था बछराज था, और बछराज की बलि दे दी। इतने में ही मेघ गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा
नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ तो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं, इसीलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच्च बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकार ने मन ही मन बच्च बारस माता से प्रार्थना करने लगे, हे माता हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनारे खंडित करो। बहू बोली, माँ जी मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ, भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े हुए आए और बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू भगवान ने मेरा सत रखा, इसीलिए बच्च बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उनका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रख अपने बेटे से उठवाते हैं। हे बच्च बारस माता, जैसे आपने साहूकार के और साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बच्च बारस माता की जय हो। अब सुनिए बच्च बारस की व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था तो उसने अपनी बहू को आवाज लगाई कि बहू आज बच्च बारस में मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उबाल देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी, उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं था और उसे लगा सास ने कहा है गहुला धनुला को पका लेना। दरअसल गहुला और धनुल उसकी गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काट कर पकाने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू से कहा, बहू आज बच्च बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बच्च बारस माता को उसने भोलेपन पर दया आ गई और हांडी में से जो जीवित बछड़ा बाहर निकलकर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बच्च बारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीजें भी नहीं खाते। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बच्च बारस माता जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी ही सबकी रखना। प्रेम से बोली बच्च बारस माता की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, भगवान कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो अब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है
रामा एकादशी ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मोक्षुक नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्य दहिनी रामा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा ने मन ही मन में अत्यंत सोचकर उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत ही दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को ही राजा ने ढोल बजवाते और करके सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख प्यास सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, नहीं तो मेरे तो अवश्य ही प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी धन, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको यह कठिन व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। फिर जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत ही पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन ने के लिए यह अत्यंत ही दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुर्गंध नहीं किया और शोभन की अत्यंत अष्ट क्रिया के बाद वह अपने पति के घर में ही रहने लगे। रामा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंडाचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत ही सुंदर रत्नों और वह धुअर मणि चटित सरवण के खंभों पर निर्मित रहने लगा। अनेक प्रकार के सफेद मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और छत्र तथा चांद से विभूषित गोवर्धन और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। फिर एक समय मुच्छुक नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का दामाद शोभन है, उसके निकट गए। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उनके पास आया और फिर प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया।
तब ब्राह्मण ने बताया कि राजा मूर्छुक और उसकी पत्नी कुशल है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा कि कार्तिक कृष्ण की रामा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बता दीजिए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या मत समझिए। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, इसीलिए ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप राजा मूर्छुक की कन्या चंद्रभागा को यह वह सब वरदान कहे तो ही यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर और श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वरदान कह सुनाया। ब्राह्मण की वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर सपन की ही बातें कह रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवता के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि ये स्थिर नहीं है। जिस प्रकार ये स्थिर रह सके सो उपाय करने चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तब तो आप मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप कृपया ऐसी कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो जाए। वियोगी को मिला देना ही महापुण्य का कार्य माना जाता है। स्वयं शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदाचल पर्वत पर के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया और तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई और अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाएं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रामा एकादशी का महत्व में कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी एक समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। ये रामा एकादशी की व्रत कथा प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।